नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है और उसमें अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं और उन विचारों को नियंत्रित करना और ये समझना कि कौन सा विचार कार्यान्वित करने लायक है, ये अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि हम इतना समझ लेते हैं तो उसी को मन की शुद्धि कहते हैं। आइए आज कुछ मन की शुद्धि पर ही चर्चा करते हैं। स्वस्थ मन को स्वस्थ तन और स्वस्थ जीवन का आधार माना जाता है। व्यक्ति अपने तन का मैल साफ करने के लिए तो स्नान करता है, परंतु मन का मैल साफ करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करता। इससे मन की आंतरिक अशुद्धि समय के साथ बढ़ती ही चली जाती है। जो व्यक्ति मन में किसी के प्रति भी कषाय और राग द्वेष रखता है, वस्तुतः वही मन का मैल है। उससे मुक्ति प्राप्त किए बिना व्यक्तित्व में ताजगी का संचार संभव ही नहीं है। बाहरी रूप से सुंदर होना काफ़ी नहीं है। जब तक मनुष्य भीतर से सुंदर नहीं होता, तब तक उसे वास्तविक रूप से सुंदर नहीं कहा जा सकता। इस सुंदरता के लिए हमें अपने भीतर उच्च गुणों का प्रवेश कराकर अंदरूनी मैल को साफ करना होगा। मन की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। जिस प्रकार से रोज हम नहाते हैं, जिस प्रकार से रोज अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार से हर क्षण हमारे मन में नकारात्मक विचार तो नहीं आ रहे, इस पर निरंतर चिंतन करना चाहिए। अर्थात सदैव मन पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि मन की समस्याओं के अंबार को रोका जा सके। जिस तरह प्रभु श्री राम में क्षमा करने की शक्ति विद्यमान थी, ऐसी ही शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ गलतियां होती हैं और हमें उन गलतियों पर खींचना या क्रोध करना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसको अलग कर देना ही जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की छोटी छोटी बातों को मन में लगाकर बैठ जाता है और उन्हें क्षमा नहीं करता, उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों से दो चार होना पड़ता है। वह हमेशा बदले की भावना में जीता है और बदला पूरा ना होने पर अवसाद में चला जाता है। इसलिए मन में सदैव दूसरों को क्षमा करके आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए। मन, बुद्धि और कर्म, ये तीनों ही पहलू स्वच्छता और मलिनता के हिसाब से ही चलते हैं। क्योंकि यदि मन में स्वच्छता है, सकारात्मक विचार है, तो बुद्धि उसका सही निर्णय लेती है, और जब बुद्धि सही निर्णय लेगी तो कर्म सदैव श्रेष्ठ, सुखदायी और परोपकारी होगा। मन की सफाई निर्मल और सद्विचारों से होती है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को मन की शुद्धि के लिए बुरे विचारों को स्वयं से दूर रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए। यही एक प्रक्रिया है कि हम मन को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। यदि हम निरंतर सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों को हटाते जाएं, उसमें काट छांट करते जाएं, तो निश्चित रूप से हम सहज, सरल और शांत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। धन्यवाद।